नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पार्किंसंस डिजीज, जो कि एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, उसके बारे में, उसका नेचुरल कोर्स, उससे कैसे बचा जाए और उसका क्या इलाज अभी तक संभव है, उसके बारे में बताऊंगा। पार्किंसंस डिजीज का नेचुरल कोर्स जनरली बोला जाता है कि ये ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, जो कि जेरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है 60-65 साल के आसपास। व्यक्ति में शुरुआत में जब वॉक करता है तो उसके नॉर्मल वॉकिंग में दोनों हाथ भी ऐसे हिलते हैं। और जब आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को पार्किंसंस डिजीज आता है, किसी लोगों में जो हाथ का जो स्ट्राइड होता है वो कम हो जाता है। वो लोग ऐसे चलते हैं जस्ट लाइक ए वॉकिंग इन ए हैंड इन ए पॉकेट, और ये इसको हम लोग बोलते हैं जैकेट वॉकिंग। तो ये ऐसे जिसका हैंड का मूवमेंट का स्ट्राइड कम हो जाता है, ये पहला साइन होता है। दूसरा साइन क्या हो सकता है? किसी एक तरफ में आपको हाथ पैरों में अकड़न शुरू होना, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। मतलब अगर व्यक्ति के कंपन भी आ रहा है तो पार्किंसन के सिम्टम जनरली एसिमेट्रिकल शुरू होंगे। लेफ्ट साइड में ही या राइट साइड में ही कंपन आएगा, वो भी हाथ का हिलना, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब। पिल रोलिंग ट्रेमर बोलते हैं हम लोग, जैसे कोई पिल हम हाथ में ऐसे ऐसे दोनों उंगली, इंडेक्स और थंब के बीच में घुमा रहे हो, ऐसा ट्रेमर आता है, वो भी रेस्टिंग ट्रेमर होता है। देन दूसरा सिम्टम साथ में आ सकता है, वो हो सकता है ब्रेडिकाइनेसिस, स्लोनेस, मतलब हाथ थोड़ा अकड़ा जकड़ा हुआ लग रहा है। जो काम आपने देखा होगा, जो काम सेम किसी व्यक्ति को करने में, नहाना धोना, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज करने में 5 से 10 मिनट लगता है, वही काम इनको करने में आधा घंटा लग जा रहा है। ऑल्दो इंटेलेक्ट सेम है, अभी कोई इंटेलेक्टिव डिक्लाइन नहीं है, बट स्टिल उनको ज़्यादा समय लग रहा है, कपड़े पहनने में ज़्यादा समय लग रहा है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा समय लग रहा है। तीसरा चीज़ जो आता है, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स का प्रोग्रेशन होना। मतलब हाथ में सिम्टम्स आया था, ये सब जकड़न, ट्रेमर या रिजिडिटी या स्लोनेस, वो अब पैर में उस साइड के आना शुरू हो गया। एंड सिमिलरली इट स्विच टू द अदर साइड, वो दूसरी तरफ आ गया। तो ये प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज होता है नेचुरल। एंड आफ्टर दैट उस जब दूसरी तरफ आ जाता है, जब डिजीज के दोनों पार्ट, अकड़न, स्लोनेस, तो बैलेंस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो पोस्चुरल जो चौथा लास्ट साइन है पार्किंसंस का, बैलेंस में प्रॉब्लम होना, वो शुरू हो जाती है। फिर विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमारा जो विजुअल सेंसरी इनपुट होता है, और जो मोटर कॉर्टेक्स होता है, उसका डिसइक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। तो व्यक्ति स्मॉल स्टेप्स चलता है, जो हर्डल्स आते हैं वहाँ पे गिरने का डर रहता है, कुर्सी पे पीछे से बैठ नहीं पाता, बैठता है तो एज पे बैठता है या अचानक से उठता है। तो ये सब चीज़ें साइंस आने लगते हैं। सीढ़ी से उतर नहीं पाता, उतरने में उसको दिक्कत होती है। तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज। उसके बाद फिर पेशेंट की बेड बाउंड की स्टेट आती है, मतलब 4 से 5 साल डिजीज में रहने के बाद में वो बिस्तरे पे आ जाता है। फिर खाने पीने में दिक्कत, निगलने में प्रॉब्लम, छोटी मसल्स भी इन्वॉल्व करने लगता है पार्किंसन, सिंक्रोनी खराब हो जाती है। फिर उस टाइम पे हम लोग को राइस ट्यूब, पैक ट्यूब, इन सब का सहारा लेके उनकी सहायता करनी पड़ती है ये। और उसके बाद ये 10 साल में ये डिजीज़ ये पूरी पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकती है। अब आता है ट्रीटमेंट वाला पार्ट, या कब हम सजग हो जाए। अगर आपको सटल साइन मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्लोनेस मिल रही है किसी में, या सबसे स्टार्ट होता है ये छोटे हैंड राइटिंग होने से, चेक में साइंस छोटे हो गए या लिखने वाला छोटा हो गया, तब भी आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है ना। तो तब आपको तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। या स्लोनेस हो गई, रिजिडिटी हो गई, या बार बार गिर रहे हैं, तब भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। उस टाइम पे अगर न्यूरोलॉजिस्ट इंटरवीन करते हैं। पार्किंसन होता किस कमी से है? पार्किंसन शरीर में डोपामिन की कमी से होता है। डोपामिन फ्यूल जैसा काम करता है, ये बॉडी की जो इट इज़ ए रिवार्ड हार्मोन, ऐसे उसको प्रचारित किया गया है, बट ये बॉडी की फंक्शनिंग स्मूथली कराने के लिए हेल्पफुल होता है। तो डोपामिन का सप्लीमेंट हम लोग देते हैं, नाइदर इन लीवोडोपा सप्लीमेंट के फॉर्म में। और हर किसी में पार्किंसंस का जो ट्रीटमेंट है वो टेलर्ड होता है, मतलब हर किसी का इलाज अलग तरीके से, क्योंकि पार्किंसंस में सारे बीमारी एक क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक, ये सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं आते, हर आदमी की अलग आती है। किसी में कुछ प्रिडोमिनेंट है, ट्रेमर प्रिडोमिनेंट है, हाथ का कंपन ज़्यादा है, किसी में बैलेंस डिफिकल्टी ज़्यादा है, किसी में स्लोनेस ज़्यादा है। उसके हिसाब से न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट ऊपर नीचे या दूसरी और अन्य दवाओं की सहायता लेनी पड़ती है। सही पे इंटरवन होता है। तो यही जो क्रोनोलॉजी 8 साल में या 6 साल में ख़राब हो रहा था, पेशेंट बेड बाउंड हो जा रहा था, अगर उसको दवा खाता रहेगा तो वही 6 साल, 12 साल में या 15 साल में कन्वर्ट हो जाएगा।
और कभी-कभी ऐसा होता है कि पार्किंसंस 60 साल में ना शुरू होके या 58 ईयर्स इसके आसपास ना शुरू होके और पहले शुरू होती 50 साल के आसपास। तो ये 50 या 48 तब हम लोग उसको यंग ऑनसेट पार्किंसंस बोलते हैं। तो उसमें तो आजकल सलाह ये दी जाती है कि जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे फ़ोकस्ड अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम लोग वो वाला एरिया जो पार्किंसंस वाला एरिया है, जो कि कंट्रोल जो स्लोनेस ला रहा है, उसी को ही हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव से बगैर चीरे या टाँके के डैमेज करके अल्ट्रासाउंड से ये पार्किंसंस डिजीज़ से निजात में ला सकते हैं। दूसरा कि डीबीएस जैसे इलेक्ट्रोड इम्प्लांटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट आपका रुक रुक के चल रहा है तो हम लोग पेसमेकर डालते हैं। सिमिलरली ब्रेन भी अगर रुक रुक के फायर कर रहा है तो वी विल इम्प्लांट एन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, और उसके द्वारा हम लोग पीरियोडिक इम्पल्सेस देकर मैनेज करके हम लोग पेशेंट का जो मूवमेंट है वो स्मूथ कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द ये आजकल लेटेस्ट मेथड्स हैं, बहुत सेफ हैं, और एक पेसमेकर जैसा ही वो डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर और बैटरी यहाँ स्किन के नीचे, कुछ नहीं होता, और पेशेंट अच्छा जो 6 था और दवा के बाद 12 हो रहा था, वही लाइफ स्पैन मतलब चलता हुआ पेशेंट 20 साल तक हो सकता है। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे पद्धति का एडवांसमेंट हो रहा है, और ये लाइफ स्पैन जो अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ती जा रही है। और हाँ, इसको मेंटेन करने के लिए जो सबसे सस्ता उपाय क्या है, दैट इज़ ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरसाइज और अपनी स्पीच थेरेपी। एक्सरसाइज में क्या करा सकते हैं, तीन चीज़ें हमें टारगेट करनी है। वन इज़ हमें ट्रेमर टारगेट करने, ट्रेमर के लिए आप क्या कर सकते हो, हाथों की ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हो, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करा सकते हो, एंड जो रिजिडिटी स्लोनेस है उसको टारगेट करने के लिए आप क्या करा सकते हो, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करा सकते हो। पार्किंसन डिजीज़ को वैसे तो चलने में अटक अटक के चलता है, बट अगर वही उसको कांच के सामने चलाओ, अगर ये ट्रेडमिल पे सामने कांच रख के चलाओ, तो वो अपने स्टेप्स या अपनी इमेज फॉलो करके आराम से चल सकता है। इवन विजुअल हैक ये है कि क्योंकि सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स रुक रुक के फायर कर रहा है, बट जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो प्रॉपर है। अगर आप उसको ऑब्स्टेकल रख देंगे उसके सामने तो आराम से वो लांघ जाएगा। या जमीन पे टेप लगा देंगे, ऐसे ये पैरेलल टेप लगा देंगे वो परपेंडिकुलर, देन उसके बीच में उसको पैर रख के चलने के लिए बोलेंगे, तब उसके स्टेप्स प्रॉपर पड़ेंगे। अगर आप ये सब विजुअल हैक्स हैं, ये आप अपने घर में पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं। एंड स्पीच थेरेपी में पहले स्मॉल सिलेबस स्पीच से कराते हैं, वॉइस ट्रेमर बाद में शुरू हो जाता है, तो वो भी एक देखना होता है। हाँ, एक मैं मेजर बात बताना चाहूँगा, इंडिया में अग्रवाल कम्युनिटी में देयर इज़ ए डिजीज़ कॉल्ड स्पाइनोसेरिबुलर एटैक्सिया, उसमें भी पार्किंसंस डिजीज़ की तरह वो कभी कभी प्रेजेंट होती है, उसका एक पार्ट होता है। तो SCA12 की जाँच करानी पड़ती है अगर जो अग्रवाल कम्युनिटी या इनमें होता है, तो अगर उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सजग रहना चाहिए। और लास्ट में वॉइस थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गई, एक्सरसाइज हो गया, एंड रेगुलर डाइट प्लानिंग में चिया सीड्स जो कि ब्रेन की न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं वो सब खाइए, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, और कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस प्रॉपर करना है। तो इन सब चीज़ें रहेंगी तो आप पार्किंसंस की जो प्रोग्रेशन है वो डिले कर सकते हैं। अब वही है कि इसमें अब जो आज के सिनेरियो में, जो करंट सिनेरियो में हमारे महंगी थेरेपीज तो सबके लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, जो हम लोग सरल चीज़ें जैसे एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, और जो ट्रीटमेंट जो मेडिकल वाला पार्ट है वो आप आराम से प्रोक्यूर कर सकते हैं। किसी सरकारी अस्पताल से लेके गवर्नमेंट में किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में आपको जाके वो मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट है नियर एंड डियर, तो आप प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सौहार्द बरतें और उनको नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं, वरना ऐसा ना छोड़ दें कि हाँ एज हो गई है, इनको बिस्तर पे पड़े रहने देना है, तो पड़े रहने देंगे, उसी में सेवा हो जाएगी। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।